Welcome to Rakhi Mahotsav by SD Academia. This is Priya Gera, your instructor. आज हम सीखेंगे न्यू वे टू क्रिएट भाभी राखी एंड भैया राखी, जहां हम बुक प्रेस्ड रोजेस एंड लीव्स के साथ राखी बनाएंगे। ये मिक्सचर होगा फ्रेश फ्लावर्स प्रिजर्वेशन विद इपॉक्सी रेजिन। कैसे हम रोजेस के सॉफ्ट पेटल्स को ध्यान से रेजिन के साथ डिप कर कर भाभी राखी और ट्रेंडी भैया राखी क्रिएट करेंगे। ये सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग एंड इजी इसे बनाना है। बट काइंडली मेक श्योर कि आपके रोजेस के पेटल्स एंड स्मॉल लीव्स कम से कम एक हफ्ते तक बुक प्रेस्ड रहने चाहिए, तभी बिना किसी प्रॉब्लम के आप इस राखी को बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेजिंग राखी बनाने के लिए चाहिए होता है अमेजिंग मटेरियल। तो आप हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मैं मटेरियल कहाँ से यूज़ करती हूँ। सो वेल, ये DIY किट जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम www.sdfinearts.com। ये हमारा इन हाउस ब्रांड है और आप इससे अपना सारा रेजन ओरिएंटेड मटेरियल परचेज कर सकते हैं इंक्लूडिंग DIY किट्स। सो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक बुक प्रेस्ड रोज़ है और मेरे पास यहाँ पे सिलिकॉन मोल्ड है जिसके अंदर मैं काम करूँगी। इन सारी कैविटीज में से आप कोई भी कैविटी यूज कर सकते हो। मैं सर्कल यूज करने वाली हूँ, 1 बिग एंड 1 स्मॉल। रेजिन लेंगे और जो रेजिन है उसको हम एक पर्टिकुलर रेशियो में लेट्स से 10+5 मिक्स कर कर साइड पे रख देंगे। इसी के साथ आप छोटे छोटे लीव्स, छोटे छोटे बड्स भी रोज पेटल के साथ प्रिजर्व कर सकते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके रोज का कलर है उसके कॉन्ट्रास्टिंग ही आपको कोई और चीज इसके अंदर रखनी है। तो यहाँ पर मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा पिंक प्लस ग्रीन। तो सबसे पहले जो हमारे सबसे टाइनी एलिमेंट्स हैं उनको हमने मोल्ड के अंदर रख दिया है। हल्का सा मैं प्रेस कर रही हूँ सो दैट इससे क्या होगा, जब रेजिन इसके ऊपर आएगा तो ऊपर की तरफ फ्लोट नहीं करेंगे। अब हम एक पेटल लेंगे पूरे फ्लावर के बीच में से। बड़े जो हमारा कैविटी है उसके हिसाब से एक बड़ा पेटल, जो छोटी कैविटी है सर्कुलर उसके हिसाब से छोटा पेटल। अभी सिर्फ मैं आपको कंपोज कर कर दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से कॉम्पोजिशन रखनी है, ठीक है। उसके बाद जब हम एक्चुअल में इनको परफॉर्म करेंगे देन द प्रोसेस विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो आपको आई होप कॉम्पोजिशन जो है वो अच्छे से समझ आ गई है। अब इसके बाद हम रेजिन यहाँ पर पिक करेंगे। 10 ग्राम्स ऑफ रेजिन प्लस 15 ग्राम्स ऑफ हार्डनर मैंने यहाँ पे पिक करा है। अब सबसे पहले एक बहुत थिन लेयर, एक पतली सी लेयर हम मोल्ड के अंदर फिल कर देंगे, ठीक है। यही दो पर्टिकुलर चीज़ों को इसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसके अंदर। एंड आपको मेक श्योर करना है कि आप एक बारी जब आप इस टेक्निक को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप पहली बारी में सिर्फ सीखें कि कैसे बनाना है। एक बार अच्छा बन गया देन यू कैन एक्चुअली क्रिएट मल्टीपल शेप्स विथ सेम टेक्निक। तो अब मैंने क्या करा, आइसक्रीम स्टिक के साथ अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब मैंने थोड़ा सा रेजिन, लेट्स से मैंने 2 ब्लॉब जो है वो दूसरे कप में शिफ्ट करे और उसके अंदर जो पेटल्स है उनको थोड़ा सा मैरिनेट कर दिया, हल्का सा भिगो दिया, डिप कर दिया। इससे क्या होगा कि जब ये जो पेटल है जो रेजिन में ऑलरेडी डिप्ड है, जब ये रेजिन सरफेस के ऊपर उतरेगा, जो अभी हमने रेजिन पोर किया था सिलिकॉन के अंदर, तो क्या होगा, किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा बबल फॉर्मेशन नहीं होगी। जब हम किसी सूखी चीज को रेजिन के अंदर डालते हैं तब हमारी बबल फॉर्मेशन होती है मेजरली। तो इसको ब्रेक करने के लिए मैं इस पर्टिकुलर टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हूँ। नाउ विथ सिमिलर वे जो हमारे टाइनी एलिमेंट्स हैं, जो हमारे लीव्स हैं, उसको भी मैं सेम वे में पहले अच्छे से रेजिन के अंदर डिप करूंगी और उसके बाद ही अंदर कॉम्पोजिशन के लिए लेकर जाऊंगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप पहले ही सोचें कि आपको अपनी कॉम्पोजिशन कैसे रखनी है। जैसे मैंने आपको पहले कर कर दिखाया कि कैसे कॉम्पोजिशन रखनी है और उसी सेम तरीके से मैंने रख लिया। बिकॉज वी आर वर्किंग विद 2:1 रेजिन, अब इस मोल्ड को हम रख देंगे 24 घंटे के लिए साइड पर। बट बिफोर दैट हम यहाँ पर गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल करेंगे और जो बचा हुआ रेजिन है उसके अंदर हम गोल्ड फॉइल को मिक्स करेंगे और हल्का सा जहाँ जहाँ पर भी नेगेटिव एरिया है वहाँ पर इसको अच्छे से पोर कर देंगे। इससे क्या होगा, नेगेटिव एरिया थोड़ा सा शाइन आउट करेगा और राखी ट्रांसपेरेंट होते हुए भी फैंसी लगेगी। चलिए, अब इसके बाद ये वाला जो हमारा पार्ट था अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ, इसलिए यहाँ पर जो बचा हुआ रेजिन है उसे मैंने एक और कैविटी में डाल दिया और छोटा सा जो यहाँ पर मेरे पास लीव बड है वो मैं इसमें अंदर डाल दूंगी सो दैट मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ बना लूँ। आप समझ ही सकते हैं कि सारे के सारे आर्टिस्ट कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। तो हमारा डे 1 का काम तो यहाँ पर अच्छे से पूरा हो गया। नाउ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग अब क्या होगा। वेल, अब यहाँ पर 24 घंटे का समय हो चुका है पूरा। तो अब हम एक एक कर कर यहाँ पर इन्हें डीमोल्ड करेंगे।
डीमोल्ड करते हुए आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप बहुत खींचकर सिलिकॉन मोल्ड के अंदर से उसको डीमोल्ड ना करें। ऐसे में आपके मोल्ड फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वेल आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं अच्छी क्वालिटी का ही मोल्ड यूज़ करूँ। तो जो मोल्ड है, दिस मोल्ड इज़ फ्रॉम एसजी फाइन आर्ट्स, जो रिलायबल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, एंड देखिए मुझे डिज़ायरेबल रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो अब इसके बाद हम इसे साइड पे रख देंगे और ये देखिए मेरी दोनों की दोनों जो राखी बेस है वो बिल्कुल तैयार है। अब मैंने यहाँ पर ना बिल्कुल थोड़ा-सा एक बिल्कुल छोटा-सा पीस लिया है सैंड पेपर का। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 100 या 120 या 150 इनके बीच का कोई भी ग्रिट ले सकते हो सैंड पेपर का, इसको सैंड आउट कर सकते हो। अगर आपको लगा कि कोई भी पेटल या कोई भी एलिमेंट जो आपने रेज़िन में डाला है वो बाहर आ रहा है, ठीक है? तभी करना, अदरवाइज़ नहीं करना, ठीक है? अब क्या किया, सैंड करने के बाद मैंने थोड़ा-सा रेज़िन और मिक्स करा, कितना लेंगे, 4 + 2, 4 ग्राम्स ऑफ रेज़िन, 2 ग्राम्स ऑफ हार्डनर, ठीक है? दोनों के ऊपर टॉप कोट कर देंगे एंड येस अगेन हमें इसे 24 आवर्स के लिए रखना पड़ेगा ताकि अच्छे से प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए एंड शाइन आउट करे। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि राउंडिटी आए आपके पूरे के पूरी राखी पे। साइड से ना बहुत ही शार्प लगता है जब हम मोल्ड से निकालते, तो राउंडिटी के लिए मैंने किया। तो अब यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन के बाद बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रेज़िन बेस जो बनकर तैयार हुआ है। आपने 13 या 14 कैविटी जो भी आपके पास मोल्ड हो आप उसके अंदर काम करें एंड और आप ऑलवेज़ मेक श्योर करें कि आप एक ही बारी में बहुत सारी राखी बनाएँ ताकि आपका टाइम बचे। तो मैंने यहाँ पर मैनुअल ड्रिलर के साथ बिल्कुल साइड एज पर होल किया है और उस होल के बाद जो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस पर्टिकुलर हुक नेम इज़ आई हुक, फिश आई हुक। तो हम फिश आई हुक के साथ यहाँ पर टाइटन अप करेंगे ताकि हम साइड की तरफ से चेन्स या थ्रेड व्हाटएवर वी वांट टू यूज़ हम इसके अंदर टाई अप कर सके। तो ना जो आई हुक है इसके साथ काम करना बहुत आसान रहता है एंड सच कहूँ तो मुझे ये जंप रिंग से ज़्यादा रिलायबल लगता है, ठीक है? तो मैंने क्या करा, अब इसे अच्छे से साइड की तरफ टाइटन अप कर दिया और इसका जो फिनिशिंग है वो बहुत प्रोफेशनल है। तो ये करने के बाद अब सबसे पहले हम यहाँ ले आए हैं स्टिकर्स। तो ये जो स्टिकर्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो अब अपनी राखी को थोड़ा फैंसी बनाया जाए तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ऊपर की प्लास्टिक लेयर निकालूँगी। अभी व्हाइट वाला पार्ट हमारा किसी काम का नहीं है। प्लास्टिक के जो ऊपर जो गोल्डन सा लाइन बना हुआ है, जो प्यारे भैया, प्यारी भाभी जो लिखा हुआ है, ये हम सबसे पहले एक सेंटर देखकर अपनी राखी का इसके ऊपर पेस्ट करेंगे और प्रेशर देंगे। प्रेशर देना बहुत ज़रूरी है। प्रेशर से क्या होता है, ये जो गोल्डन वाला हमारा स्टिकर पार्ट है वो नीचे की तरफ चिपक जाता है। जब ऐसा हो जाए फिर धीरे से, बिल्कुल धीरे से हमने प्लास्टिक शीट को इसके ऊपर से निकालना है एंड टडा! आपका जो स्टिकर है वो बहुत प्रोफेशनली आपकी राखी के ऊपर चिपक गया। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से मैंने किया एंड आप यकीन नहीं मानेंगे कि राखी जेन्युइनली चाहे जितनी भी सिंपल राखी हो इस स्टिकर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। ठीक है, ये स्टिकर भी मैंने एसडी फाइन आर्ट से ही लिए हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है एंड मैं काफ़ी टाइम से इन्हें यूज़ कर रही हूँ। अब मैं पर्ल ब्रेसलेट का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है? या फिर आप इसे सीक्वेंस पर्ल थ्रेड भी कहेंगे क्योंकि ये थ्रेड की जगह ही काम आता है, ठीक है? और ये पर्टिकुलर जो चेन है ये भी एसडी फाइन आर्ट्स पर अवेलेबल आपको मिलेगा। यहाँ पर मैंने क्या करा है, इस चेन को कट किया विद द हेल्प ऑफ सीज़र और कितना 8-8 सेंटीमीटर, ठीक है? 8-8 सेंटीमीटर के मैंने पीसेस यहाँ पर बनाए हैं। आप 6 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिस्ट साइज़ और मे बी अकॉर्डिंग टू आपका कस्टमर बेस कैसा है। अब जो हमने एक साइड पर आई हुक लगाया था, उसी के अंदर हमने जंप रिंग को फँसाया और एक ही जंप रिंग के अंदर हमने मल्टीपल जितने भी हमने यहाँ पर कटिंग्स करी थी, वो सारी की सारी कटिंग्स को एक ही जंप रिंग के अंदर हमने कंपोज़ कर कर हम टाइटन अप करने वाले। समझ लीजिए कि जो ब्रेसलेट का एक साइड होगा, वो पूरा का पूरा पर्ल से भरा हुआ होगा। आपने ऐसी राखी ज़रूर अपने आस-पास देखी होगी और सोचा भी होगा कि यार ऐसा कुछ बनाना है या ऐसा कुछ पहनना है। तो मैं बस आपको एक वे बता रही हूँ कि इसे बनाना और इसे किस तरीके से कंपोज़ करना, जैसे मैंने अभी आपको कंपोज़ करके दिखाया है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है? आपके पास बस अच्छा-सा सामान होना चाहिए। तो अब जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड पे मैं लगा रही हूँ गोल्डन चेन, बिल्कुल प्लेन गोल्डन चेन है, ठीक है? और उस गोल्डन चेन के साथ क्या होगा कि इसके अंदर ना ऑलरेडी लूप्स बने हुए हैं। इन लूप से क्या होता है कि आपने जब दूसरी साइड हुक लगाया, तो रिस्ट का साइज़ कितना ही हो, पतली है, मोटी है, चौड़ी है, आप उस अकॉर्डिंग टाइटन अप कर सकते हो बहुत आसान से, ठीक है? अब जो नीचे की साइड है ना चेन का, इसे थोड़ा फैंसी बनाने के लिए मैंने जंप रिंग की हेल्प से एक घुंघरू और गणेशा चाइम यहाँ पे लगा दिया है ताकि जहाँ पर ब्रेसलेट खत्म होता है, वहाँ पर ये ऐसे इस तरीके से नज़र आए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है।
अब भैया राखी की बारी है। नाउ वी हैव टू मेक दिस राखी वेरी एलिगेंट, क्योंकि आपको पता है कि अगर थोड़ा सा भी मोती इधर उधर हो गया तो भैया नखरे करेंगे कि नहीं हमें नहीं पहननी। सो वी हैव टू मेक इट सोफिस्टिकेटेड। तो इस वजह से हमने क्या करा कि दूसरी साइड जो है हमने एक सिंगल पर्ल का हमने यहाँ पर लिया है एलिमेंट। और ये जो पूरा का पूरा पर्ल चेन है, इसे सिंगल लेने का मतलब क्या है कि बंच में ना लगे, एलिगेंट लगे, कोई भी पहन सके। ठीक है, तो हमने इसे एक सिलेक्टेड एरिया में कन्वर्ट करा है। कितना? हमने इसे लेना है सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 सेंटीमीटर का। डिपेंड्स अपॉन अगेन कस्टमर टू कस्टमर, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी चेन लगी हुई है ना। तो क्या कर सकते हैं कि आप इसे स्क्वीज भी कर सकते हो, आप इसे ज़्यादा जोड़ भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ जंप रिंग। बट मुझे लगता है स्टैंडर्ड इंडियन साइज के अकॉर्डिंग 8 सेंटीमीटर इज मोर देन इनफ। दूसरी साइड को मैंने बिल्कुल उसी तरीके से चेन के साथ लगाया है और नीचे की तरफ गणेशा चाइम जो है मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। सो ये देखिए इस तरीके से मेरी राखी जो है वो रेडी हो गई है। एंड कितना आसान था इन्हें बनाना। बट हाँ, एक चीज़ की यहाँ पे ज़रूर कमी है, वो है साइड बाउंड्री लाइंस की। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन इंडस्ट्रियल मार्कर। अगर आपके पास गोल्डन इंडस्ट्रियल मार्कर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, टचवुड एंड गोल्ड मेटेलिक पिगमेंट को मिक्स कर कर एक राउंड ब्रश के साथ इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू मेक इट मोर ड्यूरेबल देन आप इसके ऊपर एक और कोट अप्लाई कर सकते हो ट्रांसपेरेंट रेजिन का। इससे आपकी राखी की साइड की राउंडिटी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आती है। तो इस तरीके से मैंने ये राखी को कंप्लीट करा। इसके बाद देखिए मैं कुछ क्लोज शॉट्स आपको दिखाने वाली हूँ। इससे आप ये समझ पाएंगे कि हमने इसे कितनी अच्छे से बनाया है। सो आई होप आप सभी को मेरे साथ ये ब्यूटीफुल राखी सेट बनाकर मजा आया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप इसे बल्क में बनाएं और प्रोड्यूस करें। और आप एसजी से और क्या क्या सीखना चाहते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो इस अमेजिंग सी टेक्निक को और ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने लिए अपनी फैमिली के लिए ढेर सारी राखी बनाएं। आई विश यू ए वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। बाय।